साल 2014 गांधी जयंती के दिन पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी। टारगेट था 2019 तक भारत को ओपेन फ्री बनाना, हर गांव हर गली में टॉयलेट, एक सफाई की क्रांति। मोदी जी ने कहा ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। फिट इंडिया, क्लीन इंडिया। हर गली साफ होंगी, हर घर में टॉयलेट होगा, हर नागरिक की सोच बदलेगी। और सच कहूँ शुरुआत बड़ी पावरफुल थी। देश के हर कोने में लोगों ने झाड़ू उठाया, सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, मिनिस्टर्स ने फोटो खिंचवाई और स्वच्छ भारत का लोगो हर जगह चिपक गया। हर घर में 12,000 का ग्रांट दिया गया टॉयलेट बनाने के लिए। फंड भी आया, जज्बा भी था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हर सरकारी योजना के साथ होता है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। कागज साफ, जमीन गंदी। अभी 2025 चल रहा है, भारत डिजिटल हो रहा है, बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं और एआई तेजी से भी बढ़ रहा है। लेकिन एक सच जिसे कोई कैमरा नहीं दिखाता वह ये है कि भारत का एक हिस्सा अब भी खुले में सोच जाने को मजबूर है। जहाँ टॉयलेट तो बना दिया गया पर या तो ताले लगे हैं या उनमें पानी ही नहीं है, जहाँ गंदगी अब भी सड़कों पर नाचती है और जहाँ सफाई का असली अर्थ लोगों ने कब का भूल दिया है। आरटीआई रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि काफी जगह टॉयलेट्स का पैसा रिलीज हो गया, लेकिन टॉयलेट का एक ईंट भी नहीं रखा गया। किसी एक आदमी के घर के नाम पर 3-3 टॉयलेट दिखाए गए। कॉन्ट्रैक्टर और पंचायत मिलकर काम कंप्लीट होने से पहले ही पैसा उठाने लगी। एक जगह तो बस 4 दीवार बना के फोटो भेज दिया गया और प्रोजेक्ट कंप्लीट मार्क कर दिया गया। एक महिला ने बताया कि उनका टॉयलेट 2019 में बना था, लेकिन आज तक उसमें एक भी फ्लश नहीं चला है और उसका छोटा बेटा जिसे अस्थमा है हर सुबह जंगल में जाता है क्योंकि घर में टॉयलेट होने के बावजूद वो काम का नहीं। पर यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा फेलियर सिर्फ ब्रोकन टॉयलेट नहीं बल्कि ब्रोकन सिस्टम है। यहाँ सोच बदलने की कोशिश की ही नहीं गई। आज भी कई रूरल एरिया में लोग टॉयलेट को अशुभ मानते हैं, बोलते हैं घर के अंदर शौचालय पाप लगेगा। यह सोच अब भी जिंदा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया लेकिन अवेयरनेस पर नहीं। रिजल्ट क्या आया? टॉयलेट बने पर यूज नहीं हुआ। और सबसे बड़ा कलंक मैनुअल स्क्वेजिंग। गांधी जी के नाम पे चलाए गए मिशन में उन्हीं के सपने की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई। 2024 तक मैनुअल स्क्वेजिंग से 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। यह वो लोग हैं जो सीवर में बिना सेफ्टी के उतरते हैं। जिंदा रह गए तो ठीक, नहीं तो कल न्यूज़पेपर में एक छोटी सी खबर बन के रह जाता है और स्वच्छ भारत की वेबसाइट पर सिर्फ एक गिल्टरिंग स्टैटिक चिपक जाता है, इंडिया इज ODF। स्वच्छ भारत एक तरफ से एक सेल्फी मिशन बन गया। हर नेता, हर सेलिब्रिटी झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। सफाई कर्मचारी बैकग्राउंड में रह जाते थे। जिनके हाथों में असली गंदगी होती थी उनका नाम किसी अवार्ड लिस्ट में नहीं होता। मीडिया भी सिर्फ ऑप्टिक्स दिखाता रहा। इंदौर जैसे कुछ शहर जरूर साफ हुए, उनकी सक्सेस स्टोरी असली है, पर पूरी कंट्री का नैरेटिव वही दिखा के कवर किया गया। ऐसे कई स्टेट है जहाँ सिर्फ टारगेट से कंप्लीट करने के लिए फेक टॉयलेट दिखाए गए। वेस्ट बंगाल का कंपेयर करें, वहाँ सिचुएशन रिलेटिवली बेटर है, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग हुई है। लेकिन झारखंड और बिहार में स्पेशली ट्राइबल लोगों ने टॉयलेट सच में एक पैसा कमाने का जरिया बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरे में कुछ रोशनी होती है। कुछ NGO ने, कुछ लोगों ने बिना फंड के, बिना किसी अवार्ड के सच में बदलाव लाए। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 साल से इंडिया का नंबर 1 क्लीन सिटी बनना सिर्फ झाड़ू से नहीं, प्लानिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और रियल टाइम मॉनिटरिंग से बनाया। अब सवाल यह है, स्वच्छ भारत 2.0 कैसे होना चाहिए? एक नया मॉडल चाहिए जहां रियल टाइम ऑडिट हो, जहां कोई भी अपने एरिया का टॉयलेट स्टेटस ट्रैक कर सके, कंप्लेन ऐप हो जहां लोग फोटो अपलोड करके कॉन्ट्रैक्टर की चोरी एक्सपोज कर सके। सफाई कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी नहीं, डिग्निटी और प्रोटेक्शन भी मिले। और स्कूल में सोच और हाइजीन को कल्चर का पार्ट बनाया जाए, सब्जेक्ट का नहीं। क्योंकि टॉयलेट बनाना आसान है, सच बनाना मुश्किल। एक स्वच्छ देश सिर्फ टॉयलेट से नहीं, इज्जत से बनता है। और जब तुम अपने सोच, सिस्टम और सेंसिटिविटी को साफ नहीं करते, तब तक चाहे कितना भी फंड आए कुछ नहीं बदलेगा।